हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो होमवर्क में दिया है और आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 समझा भी दिया है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है होमवर्क में दूंगा। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। पर क्वेश्चन होमवर्क में देने से पहले मैं आपको इसको समझा भी दूंगा कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आप सभी जानते हैं कि हमारा कैश और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने कैश में जो है गुड्स परचेज किए हैं, तो 10,000 से हमारा जो कैश है वो 10,000 से हमारा कैश माइनस हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, और 10,000 से हमारा स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा। और दूसरी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, 15,000 के हमने गुड्स क्रेडिट में भी खरीदे हैं, तो 15,000 रुपए से जो है हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा और 10,000 रुपए से हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। टोटल हमारा स्टॉक जो है 25,000 रुपीज से बढ़ जाएगा और क्रेडिटर्स 10,000 से बढ़ जाएंगे और कैश 10,000 से कम हो जाएगा। लास्ट ट्रांजैक्शन जो है स्टूडेंट्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको एक्सेल पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 रुपीज। जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो मैं यहाँ लिखूंगा टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। जो हमारी कॉस्ट प्राइस है स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखिए तो जो हमने गुड्स कैश में सेल किए हैं उनकी कॉस्ट प्राइस है 5,000, तो 5,000 रुपीज मैं यहाँ लिखूंगा। और जो क्रेडिट में गुड्स सेल किए हैं उनकी कॉस्ट है 7,500, तो 7,500 मैं प्लस कर दूंगा, तो मेरी जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई स्टूडेंट? 12,500। स्टूडेंट्स, अब कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस में अगर हमने जाना है तो हमको प्रॉफिट को ऐड करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हमको यहां पे लिखना पड़ेगा ऐड प्रॉफिट। हम यहाँ पे प्रॉफिट को ऐड करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास जो 5,000 रुपीज की गुड्स हैं, 5,000 रुपए की गुड्स हैं, उस गुड्स को आपने, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5,000 की जो कैश कॉस्टिंग है और 7,500 की जो क्रेडिट कॉस्टिंग है, दोनों को 20% के प्रॉफिट पे सेल किया है। तो 5,000 रुपए का अगर आप 20% फाइंड आउट करते हैं सो वो 1,000 रुपीज आ जाएगा। तो 1,000 जो रुपीज है वो आप प्रॉफिट में जो है यहाँ पे लिख देंगे, और जो दूसरा है आपका अमाउंट वो है 7,500 रुपये। तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 20/100, 1,500। तो 1,500 रुपीज को आप दूसरे मतलब इस प्रॉफिट में ऐड करेंगे तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट बनता है स्टूडेंट वो बनता है 2,500। 2,500 को जब हम 12,500 में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो सेलिंग प्राइस बनती है वो बनती है 15,000। तो ये हमारी टोटल सेलिंग प्राइस है 15,000। स्टूडेंट्स, अगर आप अब ध्यान से देखेंगे जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप ध्यान से समझते हैं तो ये क्वेश्चन, ये वाली ट्रांजैक्शन आपको इजीली आ जाएगी। हमारे पास एक ट्रांजैक्शन कैश में है और दूसरी ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट में है। स्टूडेंट, जो हमारा प्रॉफिट है, जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है? 2500।
100। सो ये जो अमाउंट है ये हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ये अमाउंट हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो दूसरा इफेक्ट है इसका, कैपिटल में तो इफेक्ट पड़ गया, और दूसरा जो इफेक्ट है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो 5,000 रुपये की जो हमने सेल की है वो कैश में है। तो 5,000 रुपये की जो कॉस्ट प्राइस है, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो स्टॉक से माइनस हो जाएगी। एसेट साइड में जो स्टॉक होगा 5,000 रुपीज़ का वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस करेंगे तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे। और दूसरा जो क्रेडिट में भी ट्रांजैक्शन है 7,500 की, वो भी उसको भी हम स्टॉक में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जो टोटल जो मतलब कॉस्ट प्राइस है स्टॉक की वो 12,500 है, चाहे वो कैश में हो क्रेडिट में हो। स्टूडेंट हम सेल जो है 12,500 रुपये की कर रहे हैं। 12,500 की मतलब हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो ये सेल स्टॉक से माइनस हो जाती है, तो ये अमाउंट माइनस हो जाएगा स्टॉक से। और स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखें, जो कैश में जो ट्रांजैक्शन है, जो कैश सेल है, और जो सेलिंग प्राइस मैंने आपको बताया है, जो कैश सेल का जो सेलिंग प्राइस है, अगर हम इसमें 1,000 का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारी हमारी टोटल कैश सेल है वो 6,000 रुपये की हो जाएगी। तो हमारा जो कैश है वो 6,000 रुपीज से बढ़ जाएगा, 6,000 रुपये से हमारा कैश बढ़ जाएगा, हमारा कैश। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और लास्ट में जो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है 7,500 की, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं इसलिए एसेट साइड में जो है हमारे डेटर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, और वो डेटर्स जो है वो 7,500 से इंक्रीज होंगे क्योंकि हम सेल कर रहे हैं। स्टूडेंट अगर हम परचेज करते क्रेडिट में तो हमारे क्रेडिटर्स जो है वो बढ़ जाते हैं। जो ट्रांजैक्शन स्टूडेंट यहाँ मैंने क्रेडिट में लिखी है उसका जो इफेक्ट है वो डेटर्स पे पड़ेगा, डेटर्स हमारे 7,500 से बढ़ जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ कि जो सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 और ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 7,500, तो जो कॉस्ट प्राइस है वो जो है वो स्टॉक से माइनस हो जाएगी, चाहे वो कैश में थी या क्रेडिट में थी। टोटल कॉस्ट प्राइस जो है 12,500 रुपये की, 12,500 रुपये की टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस हो जाएगी। दूसरा, जो हमने कैश में जो सेल की है स्टूडेंट्स वो 5,000 की है और इसका प्रॉफिट जो है वो 1,000 है, तो ये जो है हमारी कॉस्ट प्राइस थी और इसमें हमने जो है प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये सेलिंग प्राइस आ गई स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है फिर से। और ये 6,000 रुपये की जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो कैश में ऐड हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको बताया, और जो ट्रांजैक्शन हमने उधार में की है 7,500 से, वो 7,500 के हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। सो इसका जो इफेक्ट पड़ेगा, एक तो कैश पे पड़ेगा और दूसरा इफेक्ट जो है डेटर्स पे पड़ेगा, डेटर रेज हो जाएंगे। तीसरा इफेक्ट जो है वो स्टॉक पे पड़ेगा, स्टॉक हमारा जो है वो 12,500 से कम हो जाएगा। और जो इसका चौथा इफेक्ट होगा वो कैपिटल पे पड़ेगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ जो इसका फर्स्ट इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट है, थर्ड इफेक्ट है और फोर्थ इफेक्ट है। पहला इफेक्ट मैंने बताया आपको कैश में, कैश जो है हमारा 6,000 से बढ़ जाएगा। और जो दूसरा इफेक्ट है वो मैंने बताया आपको डेटर्स पे, डेटर्स जो है हमारे वो डेटर्स हमारे जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है 7,500 की, 7,500 से जो है हमारे डेटर्स बढ़ जाएंगे। और जो तीसरा इफेक्ट मैंने आपको बताया है वो बताया है स्टॉक पे, जो हमारा स्टॉक है वो टोटल कॉस्ट प्राइस जो मैंने आपको बताई है 12,500 की, तो 12,500 से जो हमारा स्टॉक है वो कम हो जाएगा। और जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल में हमारा जो प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो कितना है, हमारा टोटल प्रॉफिट है 2,500 रुपीज़। सो आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन अच्छे से जो है समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। सो पर ये क्वेश्चन मैं आपको जो है होमवर्क में दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको इसकी सारी ट्रांजैक्शन जो है वो समझा दी हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वायरी होगी तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कॉल उससे बात
कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।